प्रकाश राजभर बार बार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे, कह रहे हैं उनसे मिलने के लिए 5 से 10 हजार रुपए लगते फोटो खिंचवाने के लिए। बार बार अखिलेश यादव पर ही क्यों तंज कस रहे हैं? ऐसा है, उनके इसके अलावा उनके पास कुछ बोलने के तो है नहीं। ये लोग मानवता को घोर के पी गए हैं। कभी कभी ये कहते हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बयान को आपने सुना है कि यूपी हम हार जाएंगे ओम प्रकाश राजभर की वजह से। जो लोग कपिल शर्मा शो देखते हैं, बहुत ठहाके मारते हैं, जोर जोर के हंसते हैं। थोड़ी देर अगर कपिल शर्मा शो को भूल जाए ना, तो ओम प्रकाश शो का शो देख लिया जाए। उनका शो अगर देख लेंगी तो उसमें भी हंसी आती है, तो कपिल शर्मा से कम नहीं है। निशाना साधने की ओम प्रकाश राजभर की तो आदत पड़ी हुई है, आज से नहीं तो वो बहुत पहले से सब करते चले आ रहे हैं। पुराने तो साथी रहे हैं उनके, वो सबके साथी हो जाते हैं। जिसका देखते हैं कि कद भारी है उसी साथ हो जाते हैं वो। राम मंदिर में चोरी हुई है, इसके लेकर के पूरे विश्व, पूरे भारत देश में हिंदू समाज का थू हो गया, सनातनी समाज का। हम लोग जब अयोध्या जाते थे तो वहाँ पर एक कलम नहीं ले जा सकते थे, कुछ भी अयोध्या में हम लोग नहीं ले जा सकते। तो वो चोरी हुई तो कैसे चोरी हुई? ऐसे देते ओम प्रकाश राजभर खुद अपने यहाँ, इसलिए कि हम जो चीज हम पान खाते हैं तो पान का स्वाद मुझे पता है, जो पाने नहीं खाता है उससे अगर मैं पान का स्वाद पूछूं तो क्या जानता है। मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है अपना फोटो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खिंचवाने का 10,000 रुपया का रेट निर्धारित कर दिया है कि हमको ऐसी सरकार चाहिए जो अपने किए गए वादों को जमीन पे उतारे। जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो है इस प्रदेश को सुरक्षा देंगे, उन्होंने सुरक्षा दी। उन्होंने कहा कि हम विकास के रास्ते पे ले चलेंगे, विकास के रास्ते पे भी ले चल रहे हैं। कम ज्यादा हो सकता है, कुछ कमी हो सकती है, लेकिन लेके गए। और उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की विरासत, देश की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, उसको उन्होंने पूरा किया जो है। इसके हमारे परिवार, हमारे जो है बहू बेटियां और हमारा समाज सुरक्षित तो है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सभी पार्टियां जो है वो सक्रिय हो गई हैं और बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा बयानबाजी जो है वो ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच में हो रही है। वो एक दूसरी तरफ अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता आ रहा है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं और अब जो उनका बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि अगर उनका कोई कार्यकर्ता उनसे मिलने जाता है तो उसके लिए 5 से 10 हजार रुपए लगते हैं फोटो खिंचवाने के। तो ऐसे में जनता काफी ज्यादा जो है वो अपने अपने समर्थकों के हिसाब से अपने अपने नेताओं को जो है वो सपोर्ट करती है। और तो इनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार उनकी क्या राय है। भैया एक बात बताइए, 27 में चुनाव होने वाले हैं, बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। ओम प्रकाश राजभर जो है बार बार अखिलेश यादव पर बड़े तंज कस रहे हैं और अब तो कहा है कि 5,000 से 10,000 रुपए लगते हैं उनसे फोटो खिंचवाने के लिए। ऐसा है क्या? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और मैं ज्यादा उनके बारे में कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन एक चीज है, जो लोग कपिल शर्मा शो देखते हैं, बहुत ठहाके मारते हैं, जोर जोर के हंसते हैं। थोड़ी देर अगर कपिल शर्मा शो को भूल जाए ना, तो ओम प्रकाश शो का शो देख लिया जाए। उनका शो अगर देख लेंगी तो उसमें भी हंसी आती है, तो कपिल शर्मा से कम नहीं है। हाँ, अगर आपको हंसना है तो थोड़ा सा ओम प्रकाश की बातों को सुन लीजिए। हाँ। क्या वो कॉमेडी करते हैं? कॉमेडी ही तो है, और क्या। ये लोटा की पेनी है, कब किधर किसको क्या बोल दें कोई ठिकाना है। अखिलेश जी की सरकार में थे तो यही हमारे महाराज जी को, पूजनीय महाराज जी को कहते थे कि प्रदेश में सबसे बड़ा झुट्टा कोई है तो योगी आदित्यनाथ है, दुनिया में सबसे बड़ा कोई झुट्टा है तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन अभी इसी बयान को लेकर के मीडिया में बात कर रहे थे तो उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा मैं आज भी वो बात को लेकर के अडिग हूँ। सरकार में उन्हीं के हैं, लेकिन वो बात को लेकर अडिग है। वो देखिए, अडिग कुछ नहीं है। वो कहते हो, एक नौटंकीबाज नेता है, उनको नौटंकी की सिवा आता ही क्या है। अरे ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके पास राजभरों का वोट बैलेंस है, आपको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया है। कहते रहो कि लोटा के पेनी है। आज थोड़ा सा लगे उनको कि कोई सरकार आने वाली है, भाजपा थोड़ा सा दूर जा रही है, तो कल दामन थाम लेंगे। कल से भाजपा को गाली देना शुरू। क्या पलटू है? बिल्कुल पलटू मंत्री हैं वो।
मैं तो उनको, मैं देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो पर्सनली है, दो ही नेता तो हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनका कोई मतलब अस्तित्व नहीं है, एक संजय निषाद और दूसरा ओम प्रकाश राजभर। ये दो नेता कब क्या बोल जाएं, कब योगी जी को गाली दे दे, कब मोदी जी को गाली दे दे, कब अखिलेश को गाली दे दे, कब मायावती को गाली दे दे, कब अपने घर के लोगों को गाली दे दे, इनका कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि 27 में इस बार सत्ता से साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। 27 में भारतीय जनता पार्टी कहीं साफ नहीं होगी। देखिए सपा की जो साइकिल है उसका आविष्कार मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, और साइकिल चलाते चलाते उस साइकिल को मुलायम सिंह यादव जी ने गिफ्ट दिया था, सत्ता को गिफ्ट में दिया था अखिलेश जी को, लेकिन अखिलेश जी ने उसे खिलौना समझ लिया और खिलौने की तरह लोगों से, प्रदेश की जनता से खेलने लगे। 27 में कौन से मुद्दे पे आएंगे? गुंडा, उनके पास मुद्दा नहीं है कोई? कौन सा मुद्दा है, कौन सा काम कराए हैं? कहते हो तो गिनाते रहते, हमने ये करवाया यही कहराना था उनकी सरकार में, कैराना जिला जो कि विधानसभा सीट। हाँ, जिसमें कैराना विधानसभा में गुंडे और माफिया इतने थे उनकी सरकार में, इतने लोगों के साथ दुराचार किए जाते थे कि वहां लोग घर बंद करके अब बाहर चले जाते थे और लिख देते थे मजबूरी में घर बिकाऊ है। बताइए, घर लिख देते कि घर बिकाऊ है, जल्दी कोई खरीद ले। तो इस बार क्या सपा नहीं आने वाली है? सपा नहीं आने वाली, सपा तो सफा हो चुकी है। 2027 में फिर से हमारी पूजनीय महाराज जी आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है। अखिलेश जी कहते हैं कि राम जी हमारे जो है कि सपने में आते हैं। वो तो बार बार आरोप भी लगा रहे, जिस तरीके से अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुआ है, कह रहे कि एसआईटी जो गठित की गई उस पर भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है, जानती हैं, एसआईटी को सबसे पहले जांच, हम तो कह रहे हैं कि शिवपाल चाचा के घर से जांच शुरू करनी चाहिए थी। वो 6, 7, 8 जो पकड़े गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार जिस तरह से बिना जाति पात देखे अच्छा काम कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी तो 8 लोग पकड़े गए। ये सपा की सरकार होती तो माल भी सैफ ही चला गया होता और नाम जो है कि दबा दिए जाते। अच्छा, ठीक है, चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। क्या भैया क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके से अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुआ, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। उनके निशाना साधने की ओम प्रकाश राजभर की तो आदत पड़ी हुई है, आज से नहीं तो वो बहुत पहले से सब करते चले आ रहे हैं। पुराने तो साथी रहे हैं उनके, वो सबके साथ ही हो जाते हैं, जिसका देखते हैं कि कद भारी है उसी साथ हो जाते हैं वो। ऐसा ही है वो, ये एकदम ऐसा ही है। मतलब जिधर देखे पलरा भारी उधर भी लटक लिए, बस उधर लटक लिए, अनाप शनाप भाषणबाजी करेंगे बस। कह रहे हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए 5,000 से 10,000 रुपए लगता है। अखिलेश यादव को ये है जिसका भुगतान जो है 27 में भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये जो लोग बात अलग करते हैं उनके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे अपने निजी विचार ये हैं कि बाबा 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, जनता का विश्वास है, बस जनता का विश्वास है, जनता का मैंडेट है, बाबा 2027 में आएंगे। सत्ता और विपक्ष तो कह रहा है कि सत्ता से इस बार साफ हो विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो तो विपक्ष तो अपना अनावश्यक टाइप के मुद्दे बनाते हैं, उससे कोई फर्क जनता के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। जनता का पूरा माइंड सेटअप बैठ चुका है। जनता को 2027 में फिर तीसरी बार पुनः जो है योगी जी को जो है सरकार। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुआ है और लगातार आरोप जो है वो लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, तो ऐसे में अपने आप को बचाव करने के लिए कोई उपाय है उनके पास? वो जो है न्यायालय का काम है और शासन का काम है, उस स्तर से कार्रवाई की जा रही है। जो दोषी होंगे उनको बख्शेंगे नहीं बाबा, मुझे और पूरी देश की जनता को पूरा विश्वास है। हाँ हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी ये खुलासे जो है वो हो पाए, अगर सपा की होती तो ना खुलते? देखिए, जो चोर होते हैं वो डाइजेस्टिंग का काम करते हैं। एक नहीं हजारों करोड़ रुपए के HRM घोटाले वगैरह हुए, कहीं किसी को कुछ नहीं मिल पाया, तो ये सब चलता रहता है। जहाँ जो है वही चोरी कर रहा है, उसमें कुछ हम कह नहीं सकते, अपने निजी विचार हमारे हैं। देखिए अखिलेश भैया राम मंदिर चोरी पे बार बार कह रहे थे, अब तो उनको राम याद आने लगे हैं, पहले राम को जानते भी नहीं थे, वो जानते भी नहीं थे कि राम किसके पुत्र थे, अब राम याद आने लगे हैं उनको। अखिलेश भैया एक दिन कहे कि
हम सत्ता में आएंगे और राम भक्त हो चुके हैं। तो उस दिन फिर अगले दिन कह रहे हैं कि राम जी हमारे सपने में आए थे, और वो अपनी तरीके से बोले जो भी कहा हो कि राम जी आए थे, लेकिन राम जी ने असली वाकई में उनके सपने में आके यही बोला था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और अयोध्या की चोरी में सबसे बड़ा नाम है, मतलब अखिलेश जी का। तो वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है सरकार ने भगवान जी जो है वो 2024 में उनको नतीजे दिखाए और 27 में दिखाएंगे, और भगवान जी चाहते हैं 2024 में राम भक्त जो हैं, और हारी तो सवाल तो उठे ना। मेरी बात सुनिए, 2024 में जो राम भक्त हैं और श्री राम जी के हमारे जो असली जो सेवक हैं, हमारे पूजने महाराज जी, वो लोग जो राम भक्त 2024 में हम लोग अयोध्या नहीं हारे थे, हम फैजाबाद हारे थे। अयोध्या कैसे हार सकते हैं? अयोध्या पे तो हमारी कृपा है, अयोध्या और श्री राम की। इस बार अयोध्या को हरा के दिखा दे, हम लोग तो फैजाबाद हारे थे। देखिए आप लोग भी एक बात बताइए कि चुनाव आने वाले हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी हो गया है, क्या सोचते हैं आप? तो युवा राम मंदिर में चोरी हुई है, इसके लेकर के पूरे विश्व, पूरे भारत देश में हिंदू समाज का थू-थू हो गया, सनातनी समाज का। हम लोग जब अयोध्या जाते थे तो वहां पर एक कलम नहीं ले जा सकते थे, कुछ भी अयोध्या में हम लोग नहीं ले जा सकते, तो वो चोरी हुई तो कैसे चोरी हुई? और जो इसमें है तो सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि एक बार आदमी सोचे तो रूह कांप जाए। हमारा मानना यही है। क्या आस्था के साथ ऐसे आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है? आस्था के साथ में खिलवाड़ तो हुआ है। आए दिन जैसे हम लोगों ने वोट दिया, हम लोग जो थे बीजेपी के शुरू से सपोर्टर थे, कल्याण सिंह से हमारे पिताश्री जी जुड़े थे, हम लोग जब से जानने वाले तब से हम लोग बीजेपी को वोट देते थे। लेकिन इस समय दिन पर प्रतिदिन बीजेपी सरकार सिर्फ सनातन धर्म को अपमान करने में लगी है। आप कभी मकर संक्रांति के दिन हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा देते हैं, फिर नितिन नवीन जी आते हैं, आप क्या नाम है, रोडों पे हनुमान जी का नचवा देते हैं। हमारे सनातन धर्म की बात है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। और यही जब आते हैं तो सबको दे करके, कभी हमने एक अभी फोटो देखा था, उसमें महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा लगा करके आप सम्मान करते हैं, वहां पर आपको बजरंगबली जी का सम्मान कर देते हैं। आप हमारे बजरंगबली जी क्या रोड पे नाचने के लिए नहीं है? इसको हर एक सनातनी जवाब मिलेगा। और ये पहले आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते थे, आप नहीं करते? मैं बीजेपी का अंधभक्त था, मैं बीजेपी का आप अंधभक्त नहीं हूँ। मुझको चाहिए हमारे समाज के, हम युवा बेरोजगार हो रहे हैं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हर तरीके से तो सनातन धर्म को बांटा गया। पहले हिंदू मुस्लिम करके लड़वा दिए, अब हिंदुओं को आपस में लड़वा दिए, ओबीसी करके, सवर्ण समाज करके, और क्या नाम है, दलित समाज को लड़वा दिया। आए दिन हमारे मनुस्मृति को गाली मिलती है, देवी देवताओं को गाली दिया जाता है, हर पक्ष में आप लोग क्या नाम है नियम निकाल देते हैं। आए दिन जब मनुस्मृति जलाई जाती है उस पर नियम क्यों नहीं आ रहा है? आप महिला आरक्षण बिल लेकर के आए, आप जब समझ रहे हैं कि हमारी होलिया टाइट हो जाएगी, तब आप 850 सीटों पे मतलब किए हैं कि हम क्षेत्र वाइज दे करके और जीत लेंगे क्षेत्र नहीं। और महिलाओं के बताओ, 13 साल बच्ची का बलात्कार हुआ, इसमें दो दिन मुझको परेशानी हुई, 2 दिन में वीडियो नहीं बनाया सोशल मीडिया पे। यार किस तरीके से नियम कानून है? कोई सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम करके आप जीत जाओ। अब फिर मैं कह रहा हूँ, हिंदू को बांटा जा रहा है, आपस में हम लोग रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, हिंदू को भी यही रहना है, मुस्लिम समाज को यहीं पे रहना है, हर वर्ग को यहीं पर रहना है। हमको किसी से खतरा नहीं है भैया, हमें जो बाहर से आते हैं उनसे हमको खतरा है। जब सबको यहीं पर रहना तो मिलजुल के रहें। हम लोग शिक्षा रोजगार पे बात करें, आदमी के सेफ्टी के लिए बात करें, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से मेरठ में एक युवती की उसके साथ हत्या की, उसके साथ रेप किया गया, हत्या की गई, वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर एसएसपी जो है लोगों को खदेड़ा मारा, उनके बर्खास्त की भी मांग उठ रही। लेकिन सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कानून व्यवस्था को सुधार रहे, लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती तो सवाल उठने लगते हैं। देखिए, जो वहां पे ज्यादा हम वीडियो नहीं देखे, लेकिन कुछ पता चला है कि जो वहाँ के कमिश्नर जी जो वहाँ पे थे, वो एसएसबी कमिश्नर गए तो बोले कि धरना प्रदर्शन के लिए जगह है। आप वहाँ पे पूरा रोड ब्लॉक कर दिए थे। अभी किसी का क्या नाम है, एम्बुलेंस में कोई फंसा हो या कुछ भी फंसा, और जो पहले के वहाँ पर नेता थे उनके ऊपर पहले से मुकदमा दर्ज है। आज जिला बदर कुछ लोग हैं उसमें, वो लोग जाकर के पोस्टेड कर रहे थे, आदमी को भड़काने की लिए वो कर रहे थे। भाई न्याय मिलना चाहिए, दुख हमें भी है, किसी भी मजहब की लड़की हो, लेकिन ऐसा अगर हो रहा है कोई करे तो उसको बीच चौराहे पर जिंदा जला देना चाहिए। अच्छा, बताइए, सरकार क्या धर्म की राजनीति कर रही है? धर्म की राजनीति तो सरकार कर ही रही है, पेवर धर्म की राजनीति।
आप हिंदू मुस्लिम कर किए हैं, अब दलित ओबीसी पिछड़ा वर्ग कर दिए, अब सवर्ण समाज को बांट देखिए, सवर्ण समाज तो हमारा बंधुआ मजूर है, सवर्ण समाज तुमको वोट देगा ही देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसका सवर्ण समाज जिसका चाहेगा उसी की सरकार बनेगी और 2027 में बहुत बड़ा खेला होगा। इस बार क्या परिवर्तन की बयार चलने वाली है? देखिए वो तो राम ही जाने और क्या, क्योंकि जिस प्रकार से सवर्ण समाज दरी बिछाने का काम किया था बीजेपी सरकार में, दरी बिछाया, झंडा लगवाया, कोई नहीं जानता था। आज भी अगर पोलिंग पे कोई भी पोलिंग अध्यक्ष रहता है तो भी सवर्ण समाज का रहता है, उनको पता चलेगा कि इस बार क्या होगा। तो देखिए, युवा है, खासकर इनकी राय बेहद इंपॉर्टेंट होती है और ऐसे में तमाम लोग और हमारे साथ में हैं, हम बात करते हैं। ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर बड़ा अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कह रहे हैं कि जो है उनको फोटो खिंचवाने के लिए भी 5 से 10 हजार रुपए लगता है, ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि बार बार ऐसे देते हैं? ओम प्रकाश राजभर खुद अपने यहाँ, इसलिए कि हम जो चीज हम पान खाते हैं तो पान का स्वाद मुझे पता है, जो पाने नहीं खाता है उससे अगर मैं पान का स्वाद पूछूं तो क्या जानता है। मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है अपना फोटो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खिंचवाने का 10,000 रुपया का रेट निर्धारित कर दिया है। अच्छा जी, रह गया सवाल ओम प्रकाश का मर्यादा की, मंत्री का कैडर की, मंत्री द्वारा प्रायोजित संविधान का शपथ की, तो मुझे लगता है कि कोई पियक्कड़ आप देखी है जो शराब के नशे में झूमता है, ये कमजर्फ है, कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम ना दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। जिस व्यक्ति ने हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, हमारे मुख्यमंत्री को सबसे बड़ा देश का झूठा बताया, वो आदमी अगर अखिलेश यादव पर प्रहार करता है, समाजवादी पार्टी पर प्रहार करता है, देश के लोकतंत्र पर प्रहार करता है, देश की मर्यादा पर हमला करता है, तो वो आदमी के लिए हर चीज कारण ये है कि जिनको प्रभुदार उड़ दुख दिन्हा तुलसीदास ने रामचरितमानस में कोट किया, ताकि मत यागे हलीना, मारी गई उनकी पूरी जो है, जिस अखिलेश यादव ने अपना तप से, तपस्या से, कौशल से, जंग से इस व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचाया, अखिलेश यादव तो अपना घर जला लिए अपने चिराग से। अगर इतना बढ़िया अखिलेश यादव का तजुर्बा होता, अगर परख होता, तो निश्चित तौर पर ऐसे काफिर व्यक्ति से, ऐसे काफिर पार्टी से ये कभी गठबंधन नहीं करते। सवाल है अखिलेश यादव जी ने जो किया है, आज उनको सुनना पड़ रहा है, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए, वो तो जो बोए हैं वो काट रहे हैं। रह गया सवाल कि ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं, न उनके पास खुद की मर्यादा है, न उनके दल की कोई मर्यादा है, न उनके व्यक्तित्व की कोई मर्यादा है, न उनके मंत्री का कोई मर्यादा है। वो ये समझते हैं कि जो ओम प्रकाश 10 साल पहले थे वही ओम प्रकाश है। आज तक वो माने ही नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूं, वो ये मानते हैं कि मैं केवल ओम प्रकाश राजभर हूं। तो जो व्यक्ति इस ढंग का हो कि जो अपने बारे में न जानता हो, वो अखिलेश यादव के बारे में सवाल करता हो, तो वैसे महान विद्वान मंत्री को दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दी गई। आज सत्ता भी करा रही है, वो पीड़ित हो रही है, वो लज्जित हो रही है, वो कह रही है कि ये जो है गीता पर हाथ रख करके विधा का शपथ दिलाने वाले लोगों पर मुझे हैरत होती है कि ओम प्रकाश जैसा महान मंत्री को, महान कैडर को, महान विद्वान को कैबिनेट मंत्री बना करके पूरे सिस्टम का, पूरी विधि और विधान का, पूरे आवाम के भविष्य का, पूरे नौजवान के भविष्य का, पूरे सिस्टम के भविष्य का धज्जी उड़ा करके सड़क में गाड़ दिया। ठीक है। देखिए 27 में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो गया।
जितने विपक्ष के लोग हैं वो सत्ता पक्ष पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। और प्रकाश राजभर के बड़े बोल बिगड़ रहे हैं इस समय। देखिए, राजनीति में देखा जाए तो शब्दों की मर्यादा जो है चुनाव आते ही क्यों बिगड़ जाती है? हर जगह से टूटती है। उसका कारण ये होता है कि जब आप जनता के बीच में जा करके उनकी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं और 5 साल ऐसे ही बयानबाजी करते हुए अपना समय निकाल देते हैं, तब आपके पास जो है विकल्प नहीं रहता है। और विकल्प तभी आप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ हम ऐसे बोले शब्द जो है जो कि एक जो है भूचाल खड़ा करे जो है, और उसके आड़ में फिर राजनीति शुरू हो। देखिए, हर राजनीतिक दल के चाहे जो भी व्यक्ति हो, उनको शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। समाज जो है आपके आचरण को, आपके संस्कार को एक बड़ा तबका फॉलो करता है। क्योंकि आपको नेता मानता है। अगर आपके ही संस्कार जो है बिगड़ जाएंगे जो है, तो आम जनमानस में क्या संदेश जाएगा? यही संदेश जाएगा कि हमने जिनको चुन के भेजा है वो जो है सही व्यक्तित्व के चुनाव हमने नहीं किया, हमसे भूल हुई। तो इस तरीके से मर्यादा को बना के रखना चाहिए, शब्दों की, आचरण की मर्यादा को बना के रखना चाहिए। देखिए, आपको चुना क्यों गया? पहला प्रश्न अपने आप से करिए जो है कि आपको चुन करके लोगों ने क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि आप लोगों की सुरक्षा करें, उनके सम्मान की रक्षा करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनके स्वावलंबन के लिए काम करें, उनकी जो भी व्यक्तिगत समस्या है उसको भी आप एड्रेस करें और उसका समाधान हो सके तो समाधान करने की कोशिश करें। जिस तरीके से अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुआ, SIT गठित की गई, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि अगर सामने किया जाए, खुलासा किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जो है वो इसमें शामिल मिलेंगे। बड़ी बात है। सबसे पहले उन्होंने ही बताया जो है कि चोरी हुई, और चोरी हुई तो आपको सबसे पहले मीडिया से भी पहले आपको जानकारी हो गई तो निश्चित रूप से आपके पास साक्ष्य भी होगा। छोटी बड़ी मछली सबके साक्ष्य होंगे, तो आप उन साक्ष्यों को लेकर के जो है आप FIR करवाइए, कोर्ट जाइए, आकर के सड़क पे आंदोलन करिए, संसद में अपनी आवाज़ उठाइए, विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाइए। लेकिन आपको केवल राजनीति करना है। आपने केवल वो जैसे मधुमक्खी की छत्ता होता है, उसमें आपकी एक सेंध मार दी जो है, और मारने के बाद मधुमक्खियां उड़ने लगी और आप खामोश होके बैठ गए। देखिए, आपकी जिम्मेदारी इतनी सी भी नहीं है कि आपने बता दिया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई सबसे पहले आपको ही जानकारी कहाँ से हुई है, इसका मतलब है या तो कोई अंदर बैठा हुआ व्यक्ति आपके संपर्क में है, या आपके पास इतना बड़ा तंत्र है जो है कि आप देश दुनिया की सारी जानकारी आपके पास सिमटी हुई है। अगर दोनों में से कोई भी है तो निश्चित रूप से जवाबदेही आपकी भी बनती है। कि सरकार जो है वो धर्म की राजनीति करती है। धर्म की राजनीति कौन नहीं करता? ये भी तो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। MOI फैक्टर, कौन से फैक्टर जोड़ते हैं, अब तो PDA भी जोड़ लिए। लेकिन देखिए, जनता बहुत समझदार हो गई है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, पल पल की खबर आदमी को पता चलती रहती है, और अब जनता बहुत जागरूक हो गई है। वो जब आपको 5 साल के लिए चुन करके भेजती है, चाहे सत्ता में भेजती है चाहे विपक्ष में भेजती है, तो आपकी जवाबदेही तय करके बैठती है और उसकी बैठ करके समीक्षा करती है कि आप विधायक बन करके अपने क्षेत्र के लिए क्या किया, आप मंत्री बन करके अपने क्षेत्र के लिए क्या किया, आप जो है मुख्यमंत्री या जो विपक्ष के नेता बन करके अपने देश प्रदेश के लिए क्या किया देखती है। जबकि आप जो है केवल बयानबाजी करते रहते हैं और काम पर ध्यान नहीं देते हैं। ये कि बयानबाजी बस करते हैं, काम कुछ नहीं करते। काम पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जनता के मन में एक चीज तो दृढ़ हो जाती है कि ये एक बार तो हमने गलती कर दी, अब दोबारा हम गलती 27 में नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। कौन? सीटें बढ़ेंगी सपा की कि नहीं? सपा की सीटें बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगी। 37 सीटों से फिर नीचे चली जाएगी। देखिए, कारण क्या है कि उनकी राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई है। सत्ता के अलावा जो है वो देश और समाज के हित को जो है वो साधने की कोशिश नहीं करते हैं।
क्या देश में समस्याएं सारी समाप्त हो गई हैं? नहीं समाप्त हुई हैं। जब तक राजनीति चलेगी, जब तक समाज है, देश है, समस्याएं बरकरार रहेंगी। उन समस्याओं को आपको लेकर के जमीन पर काम करना होगा और जो है उसके समाधान ढूंढने होंगे। आप केवल बैठ करके ट्वीट करेंगे जो है, तो ट्वीट करने से तो वोट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और आपको एक बार 37 सीटें मिल गई जो है, तो आपको ये भ्रम हो गया कि जो है अब हम जो है मारेंगे सत्ता को, जो सत्ता में उनको ध्वस्त कर देंगे। कारण क्या है कि आप काम नहीं कर रहे हो। आपने संविधान का जो एक माहौल बना जो है कि संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, उसमें आपको एक लाभ मिल गया, माइलेज मिल गया। लेकिन अब आपको जनता देख रही है कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो, इसलिए वो एकदम अपने माइंड में क्लियर है कि हमको ऐसी सरकार चाहिए जो अपने किए गए वादों को जमीन पे उतारे। जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो है इस प्रदेश को सुरक्षा देंगे। उन्होंने सुरक्षा दी। उन्होंने कहा कि हम विकास के रास्ते पे ले चलेंगे। विकास के रास्ते पे भी ले चल रहे हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ कमी हो सकती है, लेकिन लेके गए। और उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की विरासत, देश की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उसको उन्होंने पूरा किया जो है। इसके कारण जनता में उनके प्रति जो है दृढ़ विश्वास है कि हाँ, कम से कम हमारे परिवार, हमारे जो है बहू बेटियाँ और हमारा समाज सुरक्षित तो है और विकास के रास्ते पे चल रहा है जो है। तो इसलिए उनके ऊपर भरोसा है। आज की डेट में देखा जाए तो विपक्ष जो है कहीं दिखता नहीं है, केवल विरोध, अवरोध और निंदा की राजनीति के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। ठीक। ओम प्रकाश राजभर बार बार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे, कह रहे हैं उनसे मिलने के लिए 5 से 10 हजार रुपए लगते फोटो खिंचवाने के लिए। बार बार अखिलेश यादव पर ही क्यों तंज कस रहे हैं? ऐसा है, उनके इसके अलावा उनके पास कुछ बोलने के तो है नहीं। ये लोग मानवता को घोर के पी गए हैं। कभी कभी ये कहते हैं, अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बयान को आपने सुना है कि यूपी हम हार रहे हैं, हार जाएंगे ओम प्रकाश राजभर की वजह से। इनके बयानों में कोई तथ्य नहीं है। आज गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, रामलला के धान को लूट लिया गया, सब कुछ लूट लिया गया, पेपर लूटा गया, नोटबंदी के नाम पे, जीएसटी के नाम पे, विश्वगुरु के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, मानवता के नाम पे, इंसानियत के नाम पे सब कुछ लूट लिया गया। उत्तर प्रदेश में लाखों, एनसीआईबी का डाटा, लाखों नौजवान फांसी लगा के मर गए। आए दिन हत्या हो रही, 4-4 साल लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर ये नहीं बोल पाएंगे। तो ये सब जैसे रावण था, उसमें बैठाए असुर थे, इस लोक में यहां बोलेगा, उस लोक में यहां बोलेगा। तो ये जैसे बरसात आ गया, मेढक टर 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 बोलता है, तो ये टर टर बोलता है, टर टर बोल रहे हैं। इनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं कि जैसे एक होता है कि एक दीपक को जुगनी दिखाना, तो अखिलेश यादव के बारे में अगर नहीं बोलेंगे तो भाजपा में एक दिन नहीं रह पाएंगे। ये हुए 2 डपटे हुए सीएम, डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं, जो डपट दिए जाते हैं, जब बोल रहे तो डपट दिए गए। जैसे महाकुंभ में एक डिप्टी सीएम बोला आया, योगी बाबा डपट दिए। एक इस चंदा चढ़ावा में डिप्टी सीएम बोला, उसको डपट दिया गया। तो ये सब केवल बोल करके टीआरपी, यही राजनीति। इतने गंदे लोग जब से राजनीति में आ गए तब से इस देश पर देश की हालत बहुत खराब है। अखिलेश यादव जी का नाम तो आज पूरे विश्व में लिया जा रहा है। सारे सनातनी अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हैं कि पक्का सनातनी कोई है, प्रभु राम का भक्त है, संविधान का भक्त है, समाजवाद का एक विचारधारा, कबीर, रविदास, महात्मा बौद्ध, भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, देश के जितने विचारक थे उस विचारधारा से अखिलेश यादव मिलते हैं। आज इतना बड़ा चोरी का कांड, रामलला दान का करोड़ों का दान का कांड किसने खोला? अखिलेश यादव ने खोला। लेकिन सीएम योगी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पर। अच्छा, जो सत्य बोल रहा है, जिसने कह दिया कि चढ़ावा चंदा चोरी हो रहा, वो सत्य निकल गया, वो राजनीति कर रहे हैं। और जिसने राम के नाम पे सरकार बना लिया, जिसने राम के नाम पे केंद्र में आ गए, जिसने राम के नाम पे लोगों को ठग लिया, जिसने राम के नाम पे लोगों को लूट लिया, जिसने राम के नाम पे संतों का अपमान किए, जो राम के नाम पे केवल सत्ता की कुर्सी पे बने बैठे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं कि राजनीति अखिलेश यादव जी का जो ये व्यक्तित्व है, कर्तव्य है, ये भक्ति का है। और राम के नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी की, गेरुआ पहन के, जैसे रावण ने सीता माता को पहले ठगा, साधु बन के ठग लिया, बाद में लूट लिया,
वैसे भारतीय जनता पार्टी गेरुआ पहन करके राम के नाम पे पहले जनता को ठगने का काम किया, अब लूटने का काम शुरू कर दिया है। लूट रहा है, चारों तरफ से लूटा लूट मचा है। एक भी राम भक्त दिखाई नहीं देता। अगर एक भी राम भक्त होता तो अपने आप इस्तीफा दे देता। मोदी जी का मैं सोचा इस्तीफा जरूर आ जाएगा, नहीं आया। मैं कहा उनका नहीं आया तो ये भाई सन्यासी हैं, इनके गुरु भी राम आंदोलन से जुड़े हुए थे योगी बाबा के, और मुख्यमंत्री हैं, ये तो जरूर अपने जीवन को नैतिकता को देखते हुए दे देंगे, लेकिन नहीं दिया तक। ये राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, अब दुविधा में दोनों गए ने माया मिलेगी न राम। उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे नितिन नवीन, तो उनके रैली के आगे, उनके काफिले के आगे जो है हनुमान जी को नचाया, हनुमान जी को नचाया जा रहा है। अब बताइए देवी देवताओं को कौन अपमान कर रहा है? राम भक्त हनुमान, राम भक्त हनुमान जिसने सोने की लंका को विध्वंस कर दिया, उनको आप नचवा रहे हो। अगर आज अखिलेश यादव की सभा में हो जाए तो क्या मालूम होता, पूरा पाकिस्तान आ गया है, पूरा असुरों का, जितने असुर है अब तक टाए 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 बोलना शुरू हो गए। आज तक मैं देखा राम लला के दान पे, लूट पे कोई जो है कहीं आंदोलन नहीं हो रहा है। इतने हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, सब गुफा में चले गए, एक बंकर में चले गए कि अमेरिका का दबाव हो गया। और एक बात आप बताओ, राजा मौन, मणिपुर लूट गया नहीं बोलेंगे, नोटबंदी सवाल नहीं बोलेंगे, रामलला लूट गए नहीं बोलेंगे, पेपर लीक पे नहीं बोलेंगे, चीन घुस गया नहीं बोलेंगे। ये मोदी जी का मौन का धारण क्या है? राम भक्ति है का? अब बता दीजिए। बात करेंगे, अखिलेश के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। जनता सवाल कर रही है कि आप राम भक्त होने का परिचय दीजिए। जनता ये कह रही है कि रावण से ज्यादा, गजनवी से ज्यादा, गजनवी की आत्मा शर्माती होगी कि हमने तो 17 बार लूटा, ये तो 45 दिन में 70 बार लूट लिए। इस बार 27 में सफाया हो जाएगी। सफाया हो चुका है। आज तो योगी बाबा ही देखिए गजनबी पे जाके गजनबी रोका है, कहीं वक्फ बोर्ड पे, कहीं नमाज को, कहीं ये। अब तो सारे के सारे सनातनी और संत गुफाओं से कह रहे हैं टकटकी निगाहों से, आओ अखिलेश सनातन बचा लो, रामलला को बचाओ, संविधान लोकतंत्र बचाओ, मानवता इंसानियत बचाओ, आओ अखिलेश उत्तर प्रदेश बचाओ, देश बचाओ। तुम ही बचा सकते हो, श्रद्धेय नेताजी के लाल हो, तुम ही बचा सकते हो। सब सनातनी कह रहे हैं आपके ऊपर ठिकरा फोड़ा गया। भाई सपा गवर्नमेंट में अगर मुलायम सिंह यादव की सरकार में नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाता है, कहते हैं मुलायम सिंह ने राम भक्तों पे गोली चलाया, तो भाजपा की सरकार में ट्रस्ट मंदिर बनवाया जाता, भाजपा बनवाती है, और लूट हो गई तो सीधी सीधी बात है, अगर वो मुलायम सिंह जिम्मेदार है, हाँ योगी बाबा जिम्मेदार है, मोदी बाबा जिम्मेदार है, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश सनातनी एकदम स्तब्ध है अपने धर्म का पालन करने के लिए। क्योंकि अगर चोर का भी, असुर का, पापियों महापापियों का जो साथ देता है वो भी पापी कहलाता है, तो अपने पाप को धोने के लिए जो भी भाजपा को दिया था अब नहीं देगा। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा, जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब निष्पक्ष जांच रामलला की हो पाएगी, नहीं तो असंभव है, नहीं हो पाएगी। इसलिए सनातन भक्त अखिलेश यादव के लिए लाखों संतों ने भी साधना किया, हम साधना भी किए हैं, जो उनको इतना बड़ा राम का दर्शन मिला। हमारे जैसे लाखों संत आज अखिलेश जी के लिए तप और साधना आराधना कर रहे हैं। और देश की जनता, हमारे बच्चे, गरीब जनमानस, दो प्रकार का कानून हो गया, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दवा मिल नहीं पा रही है, शांति नहीं मिल पा रही, सत्य बोलना दुर्लभ हो गया। इसको सत्य बोलने की आवाज, सत्य की आवाज सब तक पहुंचे, इसलिए नकली संतों का भंडाफोड़ हो, इसके लिए 27 में परिवर्तन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ऐसे में तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो गया और जनता जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अयोध्या में राम के नाम पर सरकार बनाई और इतना बड़ा चढ़ावा चोरी हो गया। ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर की अगर बात की जाए तो उनके जो लहजे हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से वो अखिलेश यादव को निशाना साध रहे हैं और अपना मित्र बताकर उन्हें समझा रहे हैं, तो ऐसे में उन पर भी काफी ज्यादा जो जनता है लखनऊ की वो भड़कती हुई नजर है। फिर विवेक के साथ मैं सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।